मैं हूं अंकित अवस्थी। वर्तमान में उत्पन्न जो हालात हैं ईरान इजराइल वॉर के, इस बीच में हमने तमाम एंगल्स की चर्चाएं इन दिनों की हैं। जो छूट गई वो चर्चा है पाकिस्तान की। आप कहेंगे नहीं नहीं साहब, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, उसके खिलाफ वो नहीं मोर्चा खोलेगा। सुनिए, ईरान को पता है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, आए दिन गोला फेंक रहा है। ईरान को पता है कि अमेरिका के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, आए दिन अमेरिकी बेसिस को ठिकाना निशाना बना रहा है। तो यह दिमाग में मत रखिएगा कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है इससे ईरान डर जाएगा। ना ना ना, अफगानिस्तान ही नहीं डर रहा इनके न्यूक्लियर बॉम्ब से। ये तो हमारे देश की मीडिया में चलता है क्योंकि अमेरिका कह देता है कि साहब न्यूक्लियर बॉम्ब था, दोनों पे चल जाता नुकसान हो जाता। नहीं साहब, इनको न्यूक्लियर बॉम्ब का कतई टेंशन नहीं है। अफगानिस्तानियों की वो बात याद है ना कि होंगे तुम्हारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब, हमारे पास आत्मघाती हैं, जाके फट जाएंगे तुम्हारे देश में। तो कुल मिलाकर के वैसे हालात यहां पर पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल ह्यूमिलिएशन का कारण बन रहे हैं। खैर, पाकिस्तान अपनी तरफ से सारी बातें कर रहा हो, लेकिन अपोजिशन पाकिस्तान की संसद में यह सवाल उठा रहा है कि पाकिस्तान ने ईरान को कहा हम साथ खड़े हैं, पाकिस्तान ने सऊदी से कहा हम साथ खड़े हैं, दोनों ने कहा माइंड योर ओन बिजनेस, चुपचाप रहिए, बैठ जाइए, हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुन रहे हैं। ये पाकिस्तान के ही सांसद हैं जो इनके अंदर कह रहे हैं कि ईरान बहाना है, पाकिस्तान निशाना है। इन्होंने कहा कि आने वाले समय में असली टारगेट पाकिस्तान है, यह मत भूलो। भारत असल में इजराइल से पाकिस्तान के लिए समझौता करके आया है कि तुम ईरान को मार लो तब हम चुप रहेंगे, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हम पाकिस्तान के केस में तुम्हारा साथ चाहेंगे। इन्होंने बयान गुरियन का कोट किया, पूर्व प्रधानमंत्री इजराइल के, कि वो तो कहते ही हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। कुल मिलाकर के पाकिस्तानियों को यह पता है कि इसका रिजल्ट कहीं ना कहीं आकर हम पर लैंड ना हो जाए। ये लोग ढूंढ यही रहे हो कि एक बार बहाना मिल जाए, पाकिस्तान कह दे कि हम सऊदी के साथ हैं, ईरान आकर के यहां मोर्चा साधेगा, और अगर ऐसा होता है तो इसके अंदर पूरा की पूरा दुनिया के जो रीजनल पावर हैं वो इन्वॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। खैर, पाकिस्तान के अपोजिशन ने सरकार पर खूब सारे सवाल लाद दिए। फिर एक सवाल बचता है, तो क्या वाकई में पाकिस्तान ईरान सऊदी या ईरान इजराइल वॉर में इन्वॉल्व होगा? आंसर है बोल्ड लेटर्स में नो। क्यों? कारण यह है कि साहब युद्ध लड़ने के लिए चाहिए होते हैं पैसे। पाकिस्तान के पास भारत से युद्ध लड़ने के लिए भी धन नहीं था, लेकिन उसके पास गिरवी रखने के लिए अमेरिका के सामने बहुत कुछ था। वो अपने रिसोर्सेज को जाके अमेरिका के सामने गिरवी रखाया कि सर सुनिए, ये पकड़िए, आप हमारे मिनरल्स को निकाल लीजिएगा, भारत से हमारा युद्ध रुकवा दीजिए, हम क्रेडिट आपको दे देंगे, कहेंगे कि पीस प्रेसिडेंट कह दो इन्हें। हुआ भी ये, दुनिया ने सबने देखा। फिर इसकी मौकरी बनते सबने देखा कि ट्रंप इन्हीं के कहने पे पहले बोले 5 फाइटर जेट गिरे, 6 गिरे, 7 गिरे, 8 गिरे, 9 गिरे, 10, अब तक 11 गिरा चुके हैं। तो लोगों को समझ में आ गया कि ये केवल एक फर्जीवाड़ा था। अब पाकिस्तानियों को भी ये समझ में आ गया था कि ये सब पूरी कुल मिला के फर्जीवाड़ा रहा। भारत चुपचाप बैठ गया कि ठीक है, तुम लोग खेल लो एक बार, खुद के खेल में फंसोगे। हालात इनकी अर्थव्यवस्था के। साथियों से जरूर सब्सक्राइब कराएं। साथियों, होता क्या है ना, एक बहुत अच्छी बात बताता हूं मैं आपको। अपने केस में बहुत से लोग जो अपन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो अपने वीडियोस को अलग अलग प्रकार से कहीं स्पैम करते हैं, कोई रिपोर्ट करता है, कोई डिसलाइक करता है, ताकि हम लोग ग्रो ना हों। हम लोग ग्रो ना हो तो ये आपके समझ में आने वाली बात है कि कौन लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा चाहते हैं, जिन्हें हमारी तरीके, हमारा जो विचार, हमारा तरीका ये पसंद नहीं आता। बहुत से लोग होते हैं, हर आदमी से हर आदमी खुश नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में ये आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी बना लें, क्योंकि YouTube लाइक डिसलाइक देखता चलता है। तो आप में से जो लोग लाइक को भी समझते हैं कि नहीं, मैं एहसान करूंगा इस आदमी के ऊपर, ठीक है, एक दिन ये गतिविधियां स्वतः ही रुक जाएंगी ऑटोमेटिक। जब हमें भी इस चीज़ का प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, मैं 2 घंटे नॉन स्टॉप आपके सामने रोजाना सुबह बोलता हूँ, 8 घंटे कंटेंट बनाने के लिए बैठता हूँ, टीम काम करती है, सब बनकर आता है, इतना पैसा इतना इन्वेस्टमेंट लगता है, और उसके बाद आपसे अपेक्षा के लिए भी ये रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि यार सब्सक्राइब कर देना, यार लाइक कर देना, यार शेयर कर देना। तो अंदर से ऐसा लगता है कि मैं कह क्यों रहा हूँ, मतलब लिटरली स्पीकिंग। लेकिन ठीक है, हम में हो सकता है इस तरह का भाव आ गया हो कि नहीं साहब हमसे कहोगे नहीं, तब तक हमें याद नहीं रहता। लेकिन आप में इतनी इंसानियत है, ये मुझे ज्ञात है, बस उसे याद दिलाने के लिए मुझे कहना पड़ता है। और उसको इसलिए भी समझकर आप करें क्योंकि आपको ये पता हो कि कोई और आपके इस तरह के ना करने पर अपने तरीके से उस काम को वो तो उसी तरह में ले जा रहा है। क्योंकि दुनिया में आपको भी पता है कि खुश होने वाले लोग कितने होते हैं। ठीक, हम ये समझने का आज के सेशन में प्रयास कर रहे हैं कि आफ्टर ऑल पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है। क्या पाकिस्तान भी इस युद्ध में एंट्री कर जाएगा? ऐसा सवाल पूछने का बड़ा कारण है। सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान सऊदी अरब का साथ देने जाता है तो क्या पाकिस्तान ईरान पर बॉर्डर से ही गोला चलाना शुरू करेगा? अगर चलाना शुरू किया तो क्या पाकिस्तान एक और मोर्चे से खुद पर हमले बर्दाश्त कर पाएगा?
ऐसा मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि पाकिस्तान की सीमा जिस जगह ईरान से लगती है वो पाकिस्तान के लिए पहले ही बहुत अस्थिरता वाली जगह है। बलूचिस्तान है वहां, जहां पर बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके हैं, वो ऑलरेडी पाकिस्तान की सेना पर भारी पड़ते हैं। अगर अब ईरान भी वहां से अपने फायर खोल दे और बलोच लिबरेशन आर्मी के साथ पाकिस्तान में रिबेल करा दे तो ये सारी स्थितियां पाकिस्तान के लिए बड़ी ही अस्थिर हो जाएंगी। एक तरफ अफगानिस्तान का मसला सुलझा नहीं है, भारत दूसरे युद्ध की तैयारी कर रहा है, ये यहां के राष्ट्रपति बोल रहे हैं। ईरान से मोर्चा खुल जाता है, बलोच लिबरेशन आर्मी अपनी तरफ से तैयार बैठी है, और तो और हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इन तक तेल पहुंच नहीं पा रहा है। ऐसे में क्या पाकिस्तान इस पूरे युद्ध में सबसे जल्दी खत्म होने वाला देश बन जाएगा? यह बड़ा सवाल बनता है। लेकिन हां, हमारे एआई कोर्स के बारे में एक बार फिर आपको बता दें, जो हमने आपके लिए मास्टर क्लास रखी है, एआई का जो कोर्स रखा है हमने, उसमें हमने 20 प्लस आपको एआई के टूल्स यूज करने का प्रॉमिस किया था। ऑलरेडी 30 से अधिक टूल्स को हम यूज करना सिखा चुके हैं। अगर आप भी उसे ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है। आइए साथियों, लेकिन आज पाकिस्तान की मजबूरी यह है कि वो ईरान पर हुए हमले का इजराइल को तो जिम्मेदार ठहराता है, अमेरिका के खिलाफ कोई बयान नहीं दे पाता है। स्थिति को समझते हुए हम अगर आगे बढ़ें तो परिणाम निकल कर आता है कि इस पाकिस्तान को अमेरिका ने पिछले हमलों के दौरान पाल पोस कर बड़ा ही इसलिए किया था कि आने वाले टाइम में जब हम ईरान पर हमला करेंगे तब तुम चुप रहना। पाकिस्तान जिसे समझ रहा था कि वो भारत के खिलाफ पोषित किया जा रहा है, वास्तविकता में अमेरिका उसका यूज कर रहा था। ये यूज मैं नहीं, खुद इनके यहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा कहते हैं। वो कहते हैं कि हमारा तो इस्तेमाल ही करता आया है अमेरिका। तो ऐसे में आज की चर्चा अमेरिका, इजराइल, सऊदी, ईरान, भारत सभी के कंटेक्स्ट में पाकिस्तान की कि इनका क्या होने जा रहा है, क्योंकि ईरान अभी रुकने की स्थिति में नहीं है। लगातार उसके जो तरीके हैं, उन तरीकों में सऊदी अरब निशाना बनाना, काउंसुलेट हो, एम्बेसी हो, कतर के अंदर बैठे रडार को निशाना बनाना हो, ये तमाम चीजें अभी साफ दिखाई दे रही हैं। ऐसे में पाकिस्तान का स्पष्ट स्थिति में रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आज की चर्चा इसलिए बड़ी चर्चा है क्योंकि पाकिस्तान सऊदी के बारे में कोई भी बयान नहीं दे पाया। सऊदी के बारे में बयान के लिए संसद में इनसे प्रश्न किया गया। संसद में प्रश्न किया कि सर, आपने जो सितंबर 25 में सऊदी के साथ पैक्ट किया था कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, म्यूचुअली एक होकर के उन पर हो रहे हमलों से लड़ेंगे, आप कहां हैं? सऊदी अरामको पर हमला हो लिया। सऊदी अरामको की तस्वीरें दुनिया के सामने आ गई, हालात दुनिया के सामने निकल कर आ गए। सऊदी के अंदर जो एम्बेसी है रियाद में, उस पर हमला हो लिया, उसकी तस्वीरें आ गई। हम कंक्लूड करें, कंक्लूड यह है कि सऊदी के साथ इसने अपना वादा खिलाफी किया। वादा खिलाफी में सबसे बड़ा सवाल यह कि अगर यह उतर जाता तो इसे डर इस बात का था कि कहीं ईरान इनके खिलाफ मोर्चा ना खोल दे। तो सऊदी अरब निश्चित ही इनकी वजह से यह तो समझ चुका होगा कि पाकिस्तान ट्रस्टवर्दी मित्र नहीं है, जिसके लिए इन्होंने इस तरह के बिल्कुल आवाभगत की थी कि आइए आपका स्वागत सम्मान है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर यह हो जाता तो ईरान इनको भी तुरंत पनिशमेंट टिकाता, भले ही ये कितने ही बड़े न्यूक्लियर वेपन स्टेट रहे। जनता को फील गुड दिलाया जा रहा था इनके कहने पर कि दुनिया को दिखाओ, पाकिस्तानियों को दिखाओ कि अमेरिका साथ खड़ा है। लेकिन अभी हालात ये हैं कि जब से इन्होंने इन्हें मिस्टर पीस प्रेसिडेंट कहा है और कहा है कि दिस पर्सन, ऐसे कह के बात की थी इन्होंने कि इन्हें आने वाले समय में दुनिया याद रखेगी कि इन्होंने साउथ एशिया में शांति लेकर आए थे। कोई बात नहीं साहब, इनका अब वो बयान निकाल निकाल कर लोग ले आ रहे हैं कि सर, इन मिस्टर पीस प्रेसिडेंट ने पूरा वेस्ट एशिया फूंक दिया, क्या कहिएगा इसके बारे में। इनके साथ इनकी जो भतीजी हैं मरियम नवाज, उनसे सवाल पूछा जाता है, पत्रकार पूछते हैं कि साहब, वो शहबाज शरीफ कह रहे थे कि उनको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, क्या आज भी शहबाज शरीफ कहेंगे कि नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए? इनके पास कोई जवाब नहीं होता। ये कहते हैं कि वो बढ़िया काम कर रहे हैं अपने स्तर पर। कुल मिलाकर के पाकिस्तान खमनेई के चले जाने के बाद ऑलरेडी अपने देश में ही बहुत ज्यादा प्रतिरोध अमेरिका के खिलाफ झेल रहा है। अभी ये इजराइल के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं रखता है, सऊदी के साथ जाने की हिम्मत नहीं रखता है, क्योंकि ईरान इसके खिलाफ मोर्चा खोल देगा। इसके हालात काफी ज्यादा अस्थिर हैं और वहीं अफगानिस्तान की तरफ से इनको लगातार चुनौतियां अभी मिल रही हैं। पाकिस्तान के समाचार हुए समाप्त।
अमेरिका इनमें से यानी पाकिस्तान में से अपने अमेरिकी लोगों को निकालने के प्रयास में जुटा है। यह अतिरिक्त अपडेट है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप इस घटना को कैसे देखते हैं जरूर बताइएगा। सवाल बनेगा कि ऐसे समय पर पाकिस्तान क्यों कवर किया गया, क्योंकि हम भारतीयों को हमारी चिंताएं तो रोज हमने साझा की हैं आपसे कि भारत पर क्या असर हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान की क्या स्थिति है वो भी जान ही लीजिए, क्योंकि हमें पाकिस्तान ने काफी दिन तक अमेरिका का सहयोगी होने के नाते दुखी किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसने यह दिखाया कि देखिए मैं तो कितना बड़ा विजेता बनकर निकला हूं। वास्तविकता में वो फर्जीवाड़ा था, अब वो पूरी तरह से नकाब उतर गया है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी कोर्सेज के लिंक, जिसमें हमने 30 से अधिक एआई टूल्स आपको यूज करने सिखाए हैं 1 साल की वैधता के साथ, कोर्स कमेंट बॉक्स में पिन है। अगर आप यूज करना चाहते हैं तो जाकर चेक करिए। धन्यवाद।